अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं चैनल मेवाती ज़राई फार्मिंग और मैं आपका किसान भाई इमरान मेवाती। तो आज का जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का वो फूड के हवाले से। तो कुछ लोग इसको फूड भी कहते हैं, सराइकी भाई वगैरह जो वो फूड कहते हैं, तो हम इनको फूड कहते हैं। तो उसकी जो हमने काश्त की थी उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने इसकी कैसे केयर करनी है और इसके अंदर जो मिट्टी लगाने का सिलसिला है वो कब शुरू करना है। ये एक मेरे कज़न की काश्त है, तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि यार ये अब मिट्टी लगाने के काबिल हो चुके हैं, तो आप इनके अंदर मिट्टी लाजमी लगाएं और इसी एक दो दिन के अंदर लगाएं। तो मैं आपको उसका विज़िट भी कराता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा यानी कि इसके बारे में डिटेल भी बताता हूँ कि इसकी जो काश्त होती है माई के अंदर, और जो कि कितना वफ़ा होना चाहिए और इसका जो मैक्सिमम मिट्टी लगाने का और अमल होता है भाई किस टाइम होना चाहिए, कब लगानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा विज़िट करें फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ये आप विज़िट करें, ये वल्ली आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहरी लगाई हुई है इन्होंने। कम से कम एक गिट का फासला है इसके अंदर, और बूटे इन्होंने तीन तीन चार चार दाने लगाए हुए हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको खोल के भी विज़िट करा दूं। ये देखें, ये दो बूटे लगे हुए हैं। इधर इधर देखें, इधर 3 से 4 बूटे लगे हुए हैं, और इसके अंदर आप फासला देखें एक गिट का भी नहीं है। इतने गहरे फूट लगाए थे इन्होंने। हमने तो इनको मशवरा दिया था शुरू के अंदर कि भाई इतने गहरे ना लगाएं। तो आप इसका ख्याल किया करें, क्योंकि ये जो फसल होती है ये सब इसको हम फल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर चाहे ना बेल वाली कोई सी भी सब्ज़ी है, चाहे कद्दू हो गया, तूरी हो गया, उसके अंदर आपने ना थोड़ा सा अगर गैप देंगे ना तो उसने बूटा मारना है, झाड़ मारता है पौधा, तो वो अपनी जगह कवर कर लेता है। और उससे ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर जब वलियाँ या बेल वगैरह निकलती हैं तो वो फासले पर निकलती हैं, तो उसमें फल बहुत ज़्यादा आता है। और जो बहुत ही गहरी काश्त की गई हो जिनकी, तो वो साथ साथ यानी कि उनकी बेलें फैलती हैं, तो उस वजह से उनके अंदर हवा की क्रॉसिंग नहीं होती और वो फल उठाना कम शुरू करती हैं, और कम ही फल आता है उनमें शुरू से लेकर एंड तक। तो जितनी वल्लियों में गैप होगा उतना उसके अंदर फल आएगा। ये हमारा तजर्बा है और ये आप लोगों को बताने का मेरा मकसद भी यही था। तो अब अगर आपके फूट इतने हो चुके हैं तो आप उनके अंदर मिट्टी लगा दें डीएपी डाल के, तो फिर उसके आप ग्रोथ भी देखना और उसके अंदर फल आने का सिलसिला भी देखना कि कितनी जल्दी वो अपनी कवरेज पे आता है फूट या जो भी फसल है। तो मैंने और भी काफ़ी यानी कि वीडियो बनाई हैं उसके हवाले से, मिट्टी लगाने के हवाले से। इसके अंदर आपने तल में यानी कि खुदाई करनी है, फिर डीएपी डालकर आपने दोनों साइडों पे मिट्टी लगा देनी है। ये तो जो ये फूट वगैरह जो इनकी कंडीशन है, इनके अंदर पहले रंबी से यानी कि खुदाई होगी, रंबा वगैरह जो होता है उससे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इनके नीचे साइड पे, नीचे की साइड पे मिट्टी लगेगी, ऊपर की तरफ होंगी, फिर इनके अंदर आप कहीं से मिट्टी लगा सकते हैं। तो आप भी ये तरीका अपनाएं। अगर आप डायरेक्ट कहीं से इसके अंदर मिट्टी लगाते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि एकदम जब बूटे के ऊपर मिट्टी जाएगी तो वो टूट भी सकता है और पौधा ख़त्म हो सकता है, उसका ये नुकसान है। तो ये आप ख्याल किया करें। तो जो फूट वगैरह का जो तरीक़ाकार था मैंने आपको बताया, और ये आप थल्ली का इसका वफ़ा भी देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा है, सही है गैप भी। तो जी, तो जो फूड की काश्त थी उसके बारे में मैंने आपको आज बताया कि आपने किस तरह उसके ऊपर अमल करना है और क्या तरीक़ाकार होता है उसका मिट्टी लगाने का। जो कि अब मिट्टी के जिस भाई ने मई के अंदर काश्त किया था तो उनके यानी कि मिट्टी लगाने का ये टाइम आ चुका है। तो आप मिट्टी लगाएं उसके अंदर, और इंशाल्लाह आप उसके अंदर फल भी देखना और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारा जो तरीक़ा कार होता है वो भी आपको पसंद आया होगा। इसी टॉपिक के हवाले से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आखिर में वही बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यार। कम से कम मेरी 150 के तक पहुंचने वाली हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे अभी तक 200 भी नहीं हुए यार। आप लोगों से यही गुजारिश है यार, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक के हवाले से मैं आपसे चाहूँगा यार। अल्लाह हाफिज़।